अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। यकीन जानो मेरे भाइयों, इस कुफ्र शिर्क के दौर के अंदर, इस कुफ्र शिर्क के अंधेरों के अंदर सिर्फ़ एक शमा रोशन है। आज पूरी ज़मीन के ऊपर तागूत दंदना रहा है। शिर्क और कुफ्र के झंडे हर तरफ बुलंद हैं और शिर्क के ज़रिए अल्लाह को गालियाँ दी जा रही हैं। वो ज़ात का शिर्क हो, वो नबियों को अल्लाह की ज़ात के अंदर शरीक ठहराना हो, सफ़ात का शिर्क हो, जिस तरह यहूद व नसारा ने अम्बिया को अल्लाह का बेटा करार दिया, इस आखिरी उम्मत ने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा करार दिया। और फिर सफ़ात के अंदर भी हर एक को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। तो पुकार का शिर्क, नज़र व न्याज का शिर्क, वास्ते वसीले का शिर्क, रुकू और सजदे का शिर्क, कौन सा शिर्क है जो पिछली कौमों के अंदर था और इस कौम के अंदर नहीं आया है? तो आज इसके उलमा हैं, सारे मसलक इसके अंदर मुब्तला हो गए। बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, कम अज़ कम जिनके अंदर ये चीज़ शिर्क पाई जाती है वो यही है कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र में ज़िंदा हो जाते हैं जब दुरूद व सलाम पढ़ो, और हमारा जो दूर से जो पढ़ता है हमारा सलातो व सलाम वो फ़रिश्ते कब्र नबी में मदीने में फ़रिश्ते पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा शिर्क है। हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं मेरे भाइयों, किसी और के यहाँ पेश नहीं होते हैं। तो इस दौर के अंदर कोई आलम एक ऐसा नहीं है जो 1100 साल से किसी ने ईमान खालिस की बात को पेश किया हो और अपनी तफसीर के अंदर या अपनी बयान के अंदर या अपनी किसी किताब के अंदर लिखा हो कि ये कब्र परस्ती का शिर्क, ये मुर्दा मुर्दा है, ये नहीं सुनता है, ये क़यामत से पहले ज़िंदा नहीं हो सकता है। और हमारे अमाल नबी अलैहिस्सलाम के सामने नहीं पेश होते हैं बल्कि अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। और इन बड़े बड़े उलमा ने, ये बड़े बड़े मुफ्ती आज़म वली हसन और ये जो तकी उस्मानी और ये इतनी बड़ी बड़ी महमूदुल हसन, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ, ये सारे के सारे लिखते हैं कि हमारे अमाल जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। ख़ासकर दरूद के अमाल तो सारे मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, शिये भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। ये शिर्क सब के अंदर मुश्तरका शिर्क है। तो लिल्लाह अब करना क्या है? या तो ना उठो, ईमान खालिस की दावत को ना उठाओ और अल्लाह के भरोसे के ऊपर ना उठो, कुरान और हदीस की असली दावत को ना सामने लाओ, तो इसके बाद जो मरता जाएगा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा, जो मरता जा रहा है जहन्नम के आग के अंदर जा रहा है। और ये सारे आज शिर्क के मुहाफ़िज़ बन गए। कब्रें पूजी जा रही हैं, मज़ार पूजे जा रहे हैं। ज़रा अली अजवेरी की कब्र पर जाकर देखो किस तरह देगें चढ़ाई जा रही हैं। यही इमाम बरी जा के होता है, बरी कर खरी के नारे लगाए जा रहे हैं। या दाता गंज बख्श, गंज बख्श, पूरी दुनिया के कर्ज़े हमारे कंधों के ऊपर है। और मुइनुद्दीन चिश्ती, पार लगा दे कश्ती। मुशरिकीन मक्का अपनी कश्ती जब भंवर में फंसती थी वो खालिस अल्लाह को पुकारते थे, और हमारे मुशरिकीन हैं ये जब इनकी कश्ती अभी फंसी भी नहीं होती है तो पहले ही कह देते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती, या अली मदद पार लगा दो कश्ती, और बार दो जोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से ना जाऊँगा खाली। इस तरह पुकारें लगाई जा रही हैं हर तरफ। अल्लाह के बंदो गौर करो, बात बिगड़ गई है, इस वजह से ज़िल्लत और ख्वारी है तुम्हारे ऊपर, और दुनिया के अंदर भी तुम कभी नहीं सर उठा सकोगे इज़्ज़त के साथ। जो नया साल आ रहा है, मनाते तो हो आज़ादी, जश्न आज़ादी मनाते हो, लेकिन गौर करो कभी कि तुम आज़ाद हो या ग़ुलाम हो। तुम ग़ुलाम हो, बल्कि ग़ुलामों के ग़ुलाम हो अल्लाह के बंदो। लिहाजा सही आज़ादी हासिल करने के लिए ईमान खालिस की दावत उठाओ, वो दावत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर उठाई थी। आज इस कौम को कलमे की दावत की ज़रूरत है कि लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले ये है, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात बहुत बाद की बातें हैं। अब तुम नमाज़ों के अहल नहीं रहे हो, अब तुम जहाद के अहल नहीं रहे हो, अब तुम उम्रे और हज के अहल नहीं रहे हो। तुम पहले कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसको मानो कि अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई गौस नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है, नज़र व न्याज के लायक नहीं है, रुकू और सजदे के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई भरोसे के लायक नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अल्लाह तुम्हें फ़ायदा ना देना चाहे, कोई भी फ़ायदा नहीं दे सकता है। अल्लाह के अलावा हर चीज़ गोया मट्टी है, बिल्कुल मट्टी को पूज रहे हो, हड्डियों को पूज रहे हो, और बुतों की पूजा करना और कब्रों की पूजा करना ये बिल्कुल एक है। इस दौर के अंदर अगर सही मानों में तौहीद की दावत उठाई है किसी ने और तागूत की निशानदेही की है नाम लेके, वो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं शिर्क के ख़िलाफ़। बसों में, ट्रेनों में, चौराहों पर खड़े होकर इन्होंने ये दावत तौहीद पेश की है। बताओ कोई और आलम किसी का नाम लो जो इस तरह बाज़ारों में आया हो, बसों में जाके तकरीर की हो। डॉक्टर इसरार ने की हो, मौदूदी साहब ने की हो, तारिक जीवील ने कभी की हो, बताओ तकी उस्मानी ने कभी की हो, कोई किसी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी की हो, किसी एक का तो नाम लो।
कोई एक भी नहीं है, सारे स्टेजों के ऊपर बोलने वाले, सब खाने वाले, माल खाने वाले हैं, सारे के सारे माल खा रहे हैं, उजरत ले रहे हैं, नमाज़ पढ़ाने की उजरत, अज़ान देने की उजरत, दीन के ऊपर उजरत लेते हैं। सिर्फ़ एक आलिम दीन है जिसने कहा है कि ये हराम खोरी है, ये बहुत बड़ा जो है जुर्म है, अल्लाह की किताब का इनकार है, सही हदीस का इनकार है, सहाबाए किराम की तालीमात का इनकार है, ये दीन के ऊपर उजरत लेना। अल्लाह के बंदो, अपने दीन को, सही दीन को समझने की कोशिश करो। और ये मौका अल्लाह ताला ने आपको एक दिया है, ये मौका अगर हाथ से निकल गया और ईमान खालिस ना किया तो दोबारा मौका कभी अल्लाह ताला नहीं देगा। फिर अगर तुम सदर हो, वज़ीर आज़म हो, जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, SHO हो, MPO हो, और जो भी बड़ा से बड़ा तुम्हारा रैंक है, सदर हो, साइंसदान हो, सियासतदान हो, जो भी हो, अगर ईमान खालिस के बगैर एक दफ़ा आपकी मौत आ गई तो वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। और इस ईमान अकीदे की खातिर अगर उठोगे, एक रास्ता भी, एक कदम भी चलोगे, अल्लाह के यहाँ एक नेकी लिखी जाएगी। और इस रास्ते में तुम्हारी अगर मौत आ जाए, अल्लाह ने अगर अपनी रहमत का एक्सीलेटर दबा दिया तुम्हारे ऊपर और तुम्हें इस रास्ते में शहादत मिल गई, फिर तो कहना ही क्या है। उसी वक्त बराह रास्त अल्लाह की जन्नतों के अंदर पहुँच जाता है शहीद, जन्नतुल फिरदौस में पहुँच जाता है। अल्लाह ताला ऐसे खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमाए।